और दोस्तों, मैं मुकेश सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के कुछ प्रश्नों को आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास हैं। ये वे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही खास हैं। प्रश्न नंबर पहला है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कालसी में। प्रश्न नंबर दूसरा है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक महान ने सांची का स्तूप बनवाया और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर तीसरा है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज था। प्रश्न नंबर अगला है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 13वें शिलालेख। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के इस शिलालेख में मिलता है। प्रश्न नंबर अगला है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म भी अपनाया था। प्रश्न नंबर अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया और सेल्यूकस ने अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अशोक महान प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। प्रश्न नंबर अगला है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। जी हाँ, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो रक्तपात उसने देखा, उसके बाद उसने युद्ध की नीति को त्याग दिया। प्रश्न नंबर अगला है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत व ब्राह्मी। प्रश्न नंबर अगला है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल निम्नकुल का शब्द का प्रयोग किया गया है। विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस। प्रश्न नंबर अगला है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। इसका सही उत्तर है दोस्तों पहला, एक तो इसका सही है, फिर इसका तीसरा सही है प्रांतीय विभाजन, और इसका चौथा भी सही है। इसके अकॉर्डिंग ये चौथा आंसर इसका सही है, डी, 1, 3, 4। प्रश्न नंबर अगला है, अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दूसरा व 13वां।
प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मास्की। मास्की में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये इसमें गलत है। प्रश्न नंबर अगला है, सुमेलित कीजिए। इसका उत्तरा पथ का होगा तक्षशिला, दक्षिणा पथ का होगा सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र का होगा उज्जैनी और प्राची पूर्वी प्रदेश का होगा पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर अगला है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, जिनको विष्णु गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपगुप्त। अशोक ने निग्रोध से प्रभावित होकर उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। प्रश्न नंबर अगला है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। प्रश्न नंबर अगला है, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इधर आएगा को। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गूढ़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। प्रश्न नंबर अगला है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तिष्य। तिष्य ने अशोक के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश की। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।